हाल ही के समय में जिस तरह से सड़कों का विकास भारत में हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। अगर हमें सड़क नेटवर्क में आगे बढ़ना है तो एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक्सप्रेसवे किसी भी देश के सड़क नेटवर्क का आईना है। एक्सप्रेसवे पर हुए काम को देखकर आप देश के विकास की स्थिति को सीधे तौर पर बता सकते हैं। आज हम आपको देश में बन रहे ऐसे ही 10 एक्सप्रेसवे के बारे में बताएंगे जो हमारे देश के विकास की गति में पहिए तो लगा ही देंगे, साथ ही देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हुए व्यापार और रोजगार की संभावना भी बढ़ा देंगे। उससे पहले आप हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं भारत में बनने वाले 10 नए एक्सप्रेसवे की। नंबर 10 पर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस एक्सप्रेसवे को 2023 तक बनाने का दावा कर रहा है। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर के लगभग है और हर 100 किलोमीटर पर दुर्घटनाओं से निपटने के लिए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे और साथ ही इसे इस तरह से बनाया गया है कि वन्य जीवों की देखरेख हो और उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सके। यह पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें 12 हेलीपैड होंगे। 8 से 12 लेन में बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपये आ चुकी है। नंबर 9 पर आता है द्वारिका एक्सप्रेसवे। यह देश का पहला अल्टीमेट अर्बन एक्सप्रेसवे है और इसे 9000 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 29 किलोमीटर लंबा है जो दिल्ली और हरियाणा को आपस में जोड़ने के लिए खास महत्व रहेगा। इसमें बेहतरीन तरीके से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक को कम करने में मदद करेंगे। देश की पहली अर्बन टनल भी इसी एक्सप्रेसवे में बनाई जा रही है। नंबर 8 पर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस परियोजना के तहत बनाया जा रहा यह एक्सप्रेसवे उत्तरी यूपी का हिस्सा है। यूपी को मेरठ जिले से प्रयागराज जिले से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे के पूरे होने की संभावना 2023 या फिर 2024 के आरंभ तक मानी गई है। लगभग 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण में 6000 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है। नंबर 7 पर आता है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। 701 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन में बनकर तैयार होगा। 390 गांव से निकलता हुआ यह महाराष्ट्र के 10 जिलों को जोड़ेगा। यह भी ग्रीनफील्ड योजना के तहत बनाया जा रहा है। इसे 55,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जो मुंबई से नागपुर का सफर 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे यानी आधा कर देगा। नंबर 6 पर आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बनते ही दिल्ली से पंजाब जाने के सड़क के रास्ते में काफ़ी सुधार आ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा उसके 2024 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। अभी दिल्ली से वैष्णो देवी और कटरा जाने की जो दूरी लोगों को 14 घंटे में तय करनी पड़ती है, इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद यह दूरी 8 घंटे में तय कर दी जाएगी। नंबर 5 पर आता है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। 2010 में घोषणा करने के बाद इस एक्सप्रेसवे को हरी झंडी 2019 में मिली है। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे सरखेज सरदार पटेल रिंग रोड नवगाम में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलता है और आगे चलकर यह धोलेरा विशेष क्षेत्रों को भी जोड़ता है। 3000 करोड़ की लागत में बन रहा इस एक्सप्रेसवे को ईपीसी मॉडल पर बनाया जा रहा है। नंबर 4 पर आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे चेन्नई को बेंगलुरु से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों से होकर निकलने वाला है। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे से चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की दूरी तय करने में केवल 6 से 7 घंटे लगेंगे। नंबर 3 पर आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जुलाई 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अभी भी यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसका पूरा कार्य 2023 तक हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का मुख्य कारण राज्य के पिछड़े हुए इलाकों को राजधानी क्षेत्रों से जोड़ने का है। नंबर 2 पर आता है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग 463 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी जमीन तल से ऊंचाई 3 मीटर होगी। वर्तमान में रायपुर से विशाखापट्टनम जाने में करीब 12 घंटे लगते हैं। अभी छत्तीसगढ़ से इसकी दूरी 595 किलोमीटर है। कॉरिडोर बन जाने के बाद यह दूरी घटकर 463 किलोमीटर हो जाएगी। नंबर 1 पर आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 2021 में नरेंद्र मोदी द्वारा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया था। इसका फायदा पूर्वी यूपी के विकास में वंचित क्षेत्रों को होने वाला है। यह पूर्वी यूपी के विकास से वंचित क्षेत्रों को दिल्ली से जोड़ेगा, साथ ही यह बिहार तक कनेक्टिविटी देगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।